हेलो। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। तो बच्चे अब 2 दिनों का जो है आपका ब्रेक होगा, ठीक है। 2 दिनों की आपकी छुट्टी होगी और फिर जो है क्लास आपकी कंटिन्यू की जाएगी एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले तक। और इस बीच जो है आप बहुत बड़ा सेलिब्रेशन त्यौहार पड़ने वाला है, तो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दे करके, जो बच्चे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल त्यौहार मनाने ही बैठ गए, भूल गए कि हमारा पेपर है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक दिन के लिए जिस दिन सेलिब्रेशन होता है उस दिन आप लोग जो है खुद को पॉजिटिव करने के लिए, खुद को और ज़्यादा एनर्जेटिक करने के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अपना थोड़ा सा दे सकते हैं टाइम, ठीक है। चलिए फिर आज जो है आपका छुट्टियों से पहले पहला ये लास्ट सेशन है, तो आंसर करिए, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान एक बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बौद्ध संगति, बौद्ध परिषद, इसका आयोजन जो है कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। तो कनिष्क के द्वारा जिस बौद्ध संगति का आयोजन करवाया गया था, ये कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? कौन सी जगह? तो बच्चे कनिष्क से रिलेटेड आपको याद रखना है कश्मीर, ठीक है। कनिष्क ने जिस बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था वो कश्मीर में थी। आहारनाल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? आहारनाल, जिससे भोजन आपके आमाशय तक जाता है, वो जो है आपका आहारनाल। आहारनाल का जो सबसे बाहरी परत होती है, आउटर लेयर होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है म्यूकोसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूकोसा। नेक्स्ट, छात्रों और अभिभावकों को सभी जानकारी अपडेट करने के लिए अच्छा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ये ऐप जो है बच्चे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया गया है छात्रों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अपडेट करने के लिए। कौन सा एप्लीकेशन था ये? मोबाइल एप्लीकेशन। ये है आपका शिक्षा वाणी, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है? नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क का नाम है मुरलेन। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? तो मुरलेन मिलेगा आपको मिजोरम में। मुरलेन और मिजोरम, ठीक है, मुरलेन और मिजोरम। अच्छा, पहला मानवाधिकार शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला मानवाधिकार शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसे किया गया था भारत में, और भारत में कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत में कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पर स्थित है? बताइए, ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका उत्तर में है, दक्षिण में है ऑस्ट्रेलिया के, या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है? मूंगे की सबसे बड़ी जो चट्टानें हैं बच्चे, उसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। आपको यह बताना है कि ये है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की कौन से तट पर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया की ये कौन से तट पर स्थित है? पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर या दक्षिण? ये है पूर्वी तट पर। कहाँ पे? पूर्वी तट पर। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था? एक तो बच्चा सकल घरेलू उत्पाद होता है, जीडीपी जिसे हम कहते हैं। एक है आपका सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद, जी डी और पी से पहले आपका ज्ञान यानी कि नॉलेज। जीडी के पी किसके द्वारा दिया गया था? ये किसके द्वारा दिया गया था? उबर्तो सुल्पासो, उबर्तो सुल्पासो। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रतिक्रिया, ये रिएक्शन आपको दी हुई केमिकल रिएक्शन, आपको इसे क्या करना है? कंप्लीट करना है। आपको इसे कंप्लीट करना है। HCl, एक तरफ बच्चे आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, और एक तरफ जो है आपका दूसरी तरफ जो है आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इन दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक तो आपका AlCl3 है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल जाएगा। दूसरा जो है उसके साथ में क्या मिलेगा? अब देखिए,
ये तो बिल्कुल क्लियर है ऑप्शन से कि वाटर ही मिलने वाला है, H2O यानी कि वाटर ही मिलने वाला है। लेकिन वाटर जो है आपका कौन सा वाला मिलेगा, मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है, जिसमें आप क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो बताइए कि सिर्फ H2O मिलेगा, 2H2O मिलेगा, या 4H2O मिलेगा, या फिर 3H2O मिलेगा। इसमें आपको क्या देखना है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, कौन सा वाला सही होगा। ध्यान से देखिए, H के जो है यहाँ पे 6 अणु हैं, H के यहाँ पे 6 अणु हैं, तो इधर भी जो है 6 ही होने चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला तो हो नहीं सकता है, सिर्फ H2, 2H नहीं मिल सकते, हमें 6 H चाहिए, ठीक है। तो 2H2 में आपके 2 और 2 4H हो रहे हैं, ठीक है। 4H2 में जो है आपका कितना हो रहा है, 4 और 2 6 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका सही होगा कि नहीं होगा, 4H2, 4H2 और O, ठीक है। अब O को देखिए बच्चे आप, फिर जो है आपका O का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, O का आपका गड़बड़ हो गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे देखिए, ये बच्चे ये ऐड नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 3 2 जा 6 ये वाला चाहिए था हमें, 3 2 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका 3O, आप देखिए इसे कि ऑक्सीजन जो है आपके 3 है, और यहाँ भी हमें 3 ही चाहिए, यहाँ पे 4H2 नहीं आएगा, 3H2O, ठीक है। तो 3 और 3 2 6, ठीक है, 6 हो गए हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के यहाँ भी 3 है, और ऑक्सीजन के यहाँ पे भी आप हमें 3 ही चाहिए थे, ठीक है। तो अब जो है आपका ये बैलेंस हो गया, तो इसमें सही जवाब होगा आपका 3H2O, ठीक है। बैलेंस करनी थी आपको इक्वेशन। नमस्ते सालोम, यह भारत के कौन से देश के संबंधों को भारत के कौन सी कंट्री के साथ में संबंधित रिश्तों से रिलेटेड एक मैगजीन है। मैगजीन का नाम है, पत्रिका का नाम है नमस्ते शालोम। बताइए, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया श्रीलंका, या फिर इंडिया इजराइल। भारत के कौन से देश के साथ में संबंधों के ऊपर जो है आपके मैगजीन है, मैगजीन का नाम है नमस्ते शालोन। यह है इंडिया और इजराइल, इंडिया और इजराइल। धन विधेयक राज्य विधानमंडल में केवल पूर्ण अनुशंसा के साथ ही पेश किया जा सकता है, किसकी, बताइए, किसकी पूर्व अनुशंसा के साथ ही धन विधेयक क्या किया जा सकता है, संसद में पेश किया जा सकता है। किसकी पूर्व अनुशंसा चाहिए, धन विधेयक राज्य विधानमंडल में। देखिए, राज्य की बात हो रही है बच्चे, तो राज्य की विधानमंडल में धन विधेयक तभी लाया जाएगा जब पहले गवर्नर की अनुमति दी जाएगी, ठीक है, राज्यपाल की, गवर्नर। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे कितने महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उस समय के भीतर उसे राज्य विधानमंडल के लिए चुना जाना चाहिए, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रह जाएगा। बताइए, कोई व्यक्ति है बच्चे, ठीक है, आपने उसे मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन वह कितने दिन तक जो है मुख्यमंत्री रह सकता है, मतलब इतने दिन से पहले पहले उसे क्या करना होगा, मुख्यमंत्री का चुनाव जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, और वहां पे जो है उसे चुनाव जीत करके दोबारा आना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने महीने तक, कितने महीने तक, 6 महीने के भीतर भीतर, 6 मंथ, ठीक है। 6 महीने के भीतर भीतर उस व्यक्ति को दोबारा से चुनाव जीत करके आना पड़ेगा, नहीं तो वह मुख्यमंत्री ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएगा, ठीक है, 6 मंथ। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक कितना है बच्चे, 2.42। ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका कोई लॉजिक नहीं है। 2.42 हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप गैस का नाम पढ़ पाएंगे तभी ना बताएंगे। देखिए, वाटर वेपर है, जलवाष्प है, मैं आपको बता देती हूँ किसी का नाम। ये आपका सबसे पहले है CO2, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका जिम्मेदार है। दूसरी है आपकी S2O, ठीक है, और एक है आपकी SO2,
सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा हुआ है बच्चे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी जिम्मेदार है, जलवाष्प वाटर वेपर ये भी जिम्मेदार है। इनमें से जो नहीं है वो है आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे आपका जो तीसरी वाली है वो है आपकी N2O, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? कौन सी नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? कौन सी नदी पे है? नागार्जुन सागर डैम कौन सी नदी पे बना हुआ है ये? कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर डैम। निम्न में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया है? कैलाश मंदिर है, आदि कुंभेश्वर मंदिर है, वृद्धेश्वर मंदिर है, या फिर चेन्ना केसाब मंदिर है? देखिए वृद्धेश्वर तो कल ही आपने पढ़ा था, चोल वंश के राजा राजा राज के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, चोल वंश के राजा राजा राज के द्वारा बनाया गया है। आपको बताना है कि ये मंदिर जो है आपका किसने बनाया है? राष्ट्रकूट वंश ने बनाया है। तो ये है आपका कैलाश मंदिर, ठीक है। कैलाश मंदिर कहाँ पे? महाराष्ट्र औरंगाबाद में। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान पुरस्कार अभी जो लेटेस्ट दिया गया है, उनकी अवार्ड, इस पुरस्कार की जो विजेता है उनका नाम आपको याद रखना है, शिव शंकरी, शिव शंकरी, ठीक है। कौन सी पुस्तक के लिए? सूर्यवंशम के लिए, सूर्यवंशम के लिए, ठीक है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है ये? यहाँ से आपका क्लियर हो गया, जब मैंने पुस्तक कहा है तो इसका मतलब यह साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? मौलिक कर्तव्य, हमारा जब संविधान बना था तो उसमें ये आपके क्या नहीं थे? शामिल नहीं थे। बाद में जो है इनमें से एक समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, 51 का ए जो है आपका जोड़ा गया। तो ये कौन सा है? स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खान, इसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खान के बाद बच्चे जो बंगाल का नवाब बना, उन्होंने अंग्रेजों को बहुत अच्छी टक्कर दी थी, ठीक है। और इनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तोताए हिंद कहा जाता है। तो तोताए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसे? अमीर खुसरो को। वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन बताना है आपको। कौन से आर्टिकल है? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 280। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय, इसके अवशेष आपको कहाँ पे मिलेंगे? बिहार में। तो ये एक्चुअल में बनाया किसने था? किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया था कुमार गुप्त ने, ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्त। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने के पानी में किया जाता है, किस रूप में किया जाता है बताइए? कोगुलेंट के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, या फिर एंटीबायोटिक के रूप में? ब्लीचिंग पाउडर, इसे पानी में क्यों डाला जाता है? क्या होता है इससे, क्या फायदा होता है इससे? किस रूप में किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में, पानी को प्योर बनाने के लिए, ठीक है, कीटाणुनाशक के रूप में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में। नींबू के रस के पीएच कितना है बताइए? नींबू के रस का पीएच कितने होने की उम्मीद है? कितना होना चाहिए? नींबू का रस बहुत खट्टा होता है, ठीक है, तो 7 के बराबर होता है, या कुछ कहा नहीं जा सकता है, या 7 से ज़्यादा होता है, या 7 से कम होता है? बताइए पीएच, नींबू के रस का पीएच 7 से कम होता है, 7 से कम होता है बच्चे। एसिडिक है, 7 से कम होगा। वाशिंग सोडा, इसे किस नाम से भी जाना जाता है? वाशिंग सोडा, इसे किस नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट। आपके जितने भी डिटर्जेंट है, जितने भी आपके सोप्स हैं, उसमें आपका यही इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको बताना है, एक तरफ बच्चे आपको दिया हुआ है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रक्त
लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका अनुपात मानव के खून में, मानव के रक्त में कितना होता है बताइए। आरबीसी है, फिर आपका डब्ल्यूबीसी है। देखिए इतना तो आपको पता होगा ना कि जो शरीर में सबसे ज़्यादा संख्या होती है वो आरबीसी की होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है आरबीसी ज़्यादा होनी चाहिए। अब आरबीसी ज़्यादा जो है दो ऑप्शन में है, एक तो आपका 600 पे 1 और एक आपका 500 पे 1, ठीक है, इस रेशियो में होती है। तो बताइए कौन सा वाला सही है। आपके शरीर में अगर 600 और आरबीसी है तो उसके साथ जो है आपकी 1 डब्ल्यूबीसी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 600 और 1 के अनुपात में पाई जाती हैं ये मानव के रक्त में, ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी थी। दिल्ली से पहले जो है कोलकाता हुआ करती थी राजधानी। दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में, 1911 में, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, उसी के साथ में दिल्ली को राजधानी के रूप में घोषित कर दिया गया था। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है बताओ। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। कहते हैं ना जब पागल कुत्ता, बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक, लेकिन एक वायरस होता है जिसे कहते हैं रेबीज। रेबीज, तो रेबीज जो है आपका वो जानवरों की जो जुबान होती है, चूंकि वो जो है अवशेष खाते हैं, ठीक है, सड़ा गला खाते हैं, तो उनकी जुबान में, उनके मुंह में जो है आपका रेबीज नाम का एक कीटाणु पाया जाता है, जिससे अगर वो जो आपका जानवर है, जीव है, वो अगर व्यक्ति को काट ले तो वो जो है मानव के शरीर में पहुंच जाता है। उसके बाद में रेबीज नाम का जो है एक डिजीज इंसान को लग जाती है, और उसी में जो है आपका जो लक्षण होता है एक कि पानी से डरने लगता है वो, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया उसे हो जाता है, हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसे जो है रेबीज भी कहेंगे। रेबीज का मरीज जो है आपका वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है। हाइड्रोफोबिक क्या मतलब है, पानी से डरने लगता है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर पावर जितने रिएक्टर हैं वहां पे जो एनर्जी बनाई जा रही है वह कौन से धातु का इस्तेमाल करके बनाई जा रही है। कौन सा धातु है ये, यूरेनियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बच्चे, रेडियो सक्रिय तत्व है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है इसे लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल है जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। बाद में तो अभी तो जो है इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, लेकिन आर्टिकल कौन सा था, 370, आर्टिकल 370। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा पैदावार देगा, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। यह है रेगूर नाम की मिट्टी बच्चे, इसे ही ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है, काली मिट्टी कहा जाता है, रेगूर सॉइल, ठीक है, रेगूर। किस राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। बैरन लैंड या फिर बंजर भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। यूपी है, बिहार है, राजस्थान है या फिर पंजाब है। बंजर भूमि का मतलब क्या है, जिसकी फर्टिलिटी ज़ीरो है। फर्टिलिटी ज़ीरो होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिनमें से एक रेत भी है। तो इनमें से आपको एक स्टेट दिख रहा होगा राजस्थान, जिसका ज़्यादातर क्षेत्र जो है आपका वो रेगिस्तानी है, ठीक है। तो वहाँ पे फर्टिलिटी क्या है, शून्य है, तो राजस्थान। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। अपनी विन के कारण, अपनी बहुत सारी विजयों के कारण जो है समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा श्रेणी शुरू की है। करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं बच्चे, ठीक है। इनमें से कौन सा मंत्रालय है, भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक नया वीजा कैटेगरी जो है इन्होंने शुरू की है, जिसका नाम है आयुष वीजा। आयुष वीजा। राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, इसका नाम बदल करके भारतीय प्रबंधन संस्थान
IIM मुंबई कर दिया गया है, ठीक है। IIM, IIT, IIM, ये जो है आपके IIM जो है प्रबंधन मतलब बिजनेस पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो है आपके क्या है यहाँ पे प्रतिष्ठित संस्थान है, ठीक है। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM मुंबई जो है इसका नाम कर दिया गया है, जो पुराना नाम था वो था राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, ठीक है। तो अब जो है ये देश का कौन से नंबर का IIM बन गया है, हमारे देश का कौन से नंबर का IIM बन गया है ये आपका, ठीक है। 20वां है, 21वां है, 22वां है, ये 23वां है, कौन से नंबर का ये बन गया है IIM, तो ये है आपका 21वां। इसमें बच्चे दोनों तरीके से इसे याद रखिएगा। IIM मुंबई देश का कौन सा IIM है, तो 21वां है। भारत में टोटल कितने IIM है, तो टोटल 21 है, ठीक है। दोनों तरीके से याद रखना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कैर पूजा निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा त्योहार है, कहाँ पर की जाती है कैर पूजा? कैर पूजा की जाती है एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उत्तर पूर्वी राज्य है त्रिपुरा। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2023 का कौन सा संस्करण केरल के अल्लपुझा जिले में पुन्नमद्दा झील पर आयोजित किया जा रहा है? इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस चीज़ से है, बोट रेसिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और नेहरू ट्रॉफी हमेशा कहाँ पे की जाती है, केरला में होती है, केरला के द्वारा आयोजित की जाती है। केरला में बच्चे आपका एक झील है जिसका नाम है पुन्नमदा झील, यहाँ पे की जाती है। तो 2023 में जो हुआ है एडिशन, कौन सा संस्करण हुआ है, 50वां, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में समाचारों में देखी गई चिट्टे लुई नदी भारत के कौन से राज्य में स्थित है? असम में, मिजोरम में, नागालैंड में या फिर मणिपुर में? चिट्टे लुई रिवर ये कहाँ पर है बच्चे, ये जो नदी है ये है मिजोरम में, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। चलिए यहाँ पे आपके प्रश्न होते हैं समाप्त, सारे क्वेश्चन हो गए हैं आपके समाप्त। अब जो है 2 दिन का अवकाश है आपके सामने, ठीक है। तब तक जो है ये जो समय मिला है आपको थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं आप लोग, और रिवीजन हमारा जारी रहेगा छुट्टियों के बाद में भी, दिवाली के बाद में भी। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पॉजिटिव रहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और तैयारी करिए पूरी ईमानदारी से, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।